नमस्कार और साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनमें कि धार्मिक कट्टरता से जुड़ी हिंसा में हिंदू समुदाय के लोग शिकार बने। ऐसे लोगों की मदद के लिए जब तक शासन प्रशासन आगे आता, सोचता, विचारता, तब तक बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लोगों के सहयोग से उन लोगों की बड़ी मदद भी करते। इससे हमारे साथ खुद कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। कपिल जी, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जज्बा आप दिखाते हैं लोगों के सहयोग लेकर, और ऐसे पीड़ित परिवार जिनको कि अभी सरकार सोचेगी, मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन उससे पहले कपिल मिश्रा पहुंच जाते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या आप मन में लेकर चलते हैं सब चीज़ें? देखिए, ये तो जलवा हिंदू एकता का है। जी। हम अगर एक हो जाएं जी। तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी। जो कुछ हुआ उदयपुर में और अमरावती में जी। कन्हैया लाल जी और उमेश कोल्हे जी के परिवार के साथ, जी। वो ऐसा भयानक था, हिला देने वाला था। जी। उस वीडियो के बाद वो वीडियो देखूं जी। और अपने घर में बैठा रह जाऊं, जी। ऐसा असंभव था मेरे लिए। जी। ऐसा हो नहीं सकता था। जी। ऐसा करते तो अपनी आत्मा से जवाब नहीं दे पाते। जी। तो वो बेचैनी थी एक। जी। तो मुझे लगा कि एकमात्र रास्ता ये है कि सबसे पहले जो अफेक्टेड है फैमिली, जी। उसको कमज़ोर ना पड़ने दें और अकेला ना पड़ने दें। जी। कुछ भी हो जाए तो फैमिली को जो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, जी। लेकिन वो जो जिम्मेदारियां उमेश जी के ऊपर थी या जो जिम्मेदारी कन्हैया जी के ऊपर थी, जी। वो कौन उठाएगा? जी। तो वो अब हमारी, क्योंकि ये परिवार के हम ऋणी हैं। जी। हमने एहसान नहीं किया कन्हैया जी के परिवार पे या उमेश जी के परिवार पे। जी। हमारा एहसान है उन परिवारों का हमारे ऊपर। जी। हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। वो बलिदान हमारे धर्म के कारण हुआ है। जी। समाज की जिम्मेदारी बनती है। जी। तो इसीलिए चाहे वो रिंकू शर्मा जी का मामला हो, दिल्ली दंगों की बात हो, जी। करौली में पुजारी जी की बात हो, राहुल की बात हो, या अभी कन्हैया जी की और उमेश कोहली जी की बात हो, जी। मेरे को ये लगा कि सबसे पहला, सब चीज़ों से बाद में पहला काम ये है, जी। जो हिंदू परिवार पीड़ित है जी। उसको कमज़ोर ना पड़ने दे और अकेला ना पड़ने दे। तो बस यही भाव मन में आता है, और कोई भाव आता ही नहीं मन में उस वक्त। जी। और आपने जैसे उदयपुर की और अमरावती की घटना का जिक्र किया, एनआईए दोनों मामलों की जांच कर रही है, कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, कड़ियाँ जुड़ेंगी, जांच में जो चीज़ें आएंगी सब आएंगी सामने। लेकिन आप दोनों परिवारों से मिले, दोनों परिवारों की मनस्थिति में आपने क्या समानता पाई? मैंने दोनों परिवारों की वीरता को नमन करता हूँ, जी। साहस को। जी। उनके आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन दिल चट्टान जैसा मजबूत है। जी। उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार के लोग, कोई ऐसा टूट के बिखर नहीं रहा है। जी। उनको पता है ये बलिदान धर्म के लिए हुआ है। जी। उनको पता है कि समाज मेरे साथ खड़ा है। जी। उनको ये पता है कि आज अगर हम टूटे तो केवल एक परिवार नहीं टूटेगा, जी। पूरा समाज टूटेगा, पूरा धर्म की जो शक्ति है वो टूटेगी। जी। तो चाहे वो कन्हैया जी के बेटे हों यश, तरुण, जी। चाहे वो उमेश जी का बेटा हो संकेत, जी। मैंने उनके अंदर वीरता देखी है, साहस देखा है। जी। एक बलिदानी पिता का पुत्र जी। होने का जो भाव होता है, जी। वो भी मैंने, वो आंसू भी देखे हैं, दर्द भी देखा, लेकिन ये भाव भी देखा जी। कि जो शायद हिंदू समाज का एक विशेषता है, हिंदू पुत्रों की, हिंदू जी। पुत्रियों की, हिंदू माताओं की, जी। हिंदू पत्नियों की जो विशेषता है, जी। वो देखी मैंने, वो महसूस किया मैंने वहाँ पर। जी। और आप अभी आप हिंदू धर्म की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा संकट सी स्थिति लग रही है, क्योंकि अगर आपने कुछ सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगा लिया है तो आपको धमकी मिल जाएगी। अभी हमने देखा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा की विवाद जो टिप्पणी आई थी, उसके बाद अगर कोई स्टेटस लगाता है उनको सपोर्ट का, तो गला काटने का धमकी दे देते हैं लोग। तो ये जो एक तरह से धमकियाँ चल रही हैं, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने एक हेल्पलाइन जारी की है कि अगर आपको कोई धमकी देता है तो हमको बताइए। अब विश्व हिंदू परिषद ही देखेगी सब कुछ, पुलिस प्रशासन मतलब फेल हो चुका है। ये हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिस वाला सलमान चिश्ती को सलाह दे रहा है कि आप बता देना मैं नशे में था। दोनों चीज़ें अलग अलग है, पुलिस का रवैया और समाज का रिस्पॉन्स। जी। विश्व हिंदू परिषद समाज का रिस्पॉन्स है। जी। जब समाज के ऊपर खतरा आएगा तो सब कुछ तो पुलिस के ऊपर छोड़ के नहीं बैठ जाएंगे। जी। लेकिन किसी को धमकी मिल रही है तो समाज का क्या जिम्मेदारी बनती है, जी। समाज की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जी। समाज का क्या कर्तव्य है। पुलिस से पहले तो 1000 लोगों को धमकी मिली तो 1000 लोगों के लिए पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं पुलिस के भरोसे छोड़ दूं और फिर मैं बाद में पुलिस को गाली दूं? तो मेरा क्या कर्तव्य है? मेरे किसी भाई को धमकी मिल रही है तो उसको इतना तो हो कि वो मुझे फ़ोन कर पाए, मुझे बता पाए। क्या पता उसकी पुलिस तक पहुंचना हो, पर लेकिन सामूहिक शक्ति की तो पहुंच होगी। मीडिया तक पहुंचना हो लेकिन सब मिल जाएंगे तो पहुंच होगी। तो ये काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है। तो लेकिन पुलिस, मुझे लगता है देश की पुलिस को, चाहे वो उदयपुर की पुलिस हो या अमरावती की पुलिस हो,
पुलिस ये अभी खतरा क्या है, लड़ाई किससे है, ये समझ नहीं पाई है कुछ राज्यों में। उनको क्या लग रहा है कि कोई छोटे अपराधी से लड़ाई हो रही है। ये ग्लोबल इस्लामिक जिहाद से लड़ाई है। अगर अमरावती की पुलिस ने 12 नवंबर को अमरावती में रजा एकेडमी ने जो काम किया, दंगा किया, फसाद किया, शहर जलाया, उसको गंभीरता से लिया होता, उसको लोकल इंसिडेंट ना मान के ग्लोबल इस्लामिक जिहाद का हिस्सा माना होता, तो आज उमेश कोले हमारे बीच में जीवित होते। अगर उदयपुर की पुलिस ने कन्हैयालाल जी को मिली धमकियों को गंभीरता से लिया होता, तो आज कन्हैयालाल जी भी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन पुलिस ये सोचे कि ये लोकल अपराध है और मैं राजनीति के दबाव में, समाज के दबाव में इसको जैसा राजनीति चलती है वैसा डील करूँगी, तो किसी बेगुनाह की हत्या का कारण पुलिस की लापरवाही भी बनेगी। आज कन्हैयालाल जी और उमेश कोले जी दोनों जीवित होते अगर पुलिस ने इन घटनाओं को, धमकियों को, माहौल को शहर में, उससे पहले जो माहौल बन रहा था, जो नेटवर्क बन रहा था, उसको इस्लामिक जिहाद से लड़ाई है ऐसी गंभीरता से डील किया होता। तो मुझे लगता है कि, और मैं आपके माध्यम से देश के सभी पुलिस अधिकारियों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई ग्लोबल इस्लामिक जिहाद से है। टेरर के मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग है, हथियार हैं, एनेबलर्स हैं, स्लीपिंग सेल है, और आपका ही कोई पड़ोसी उनसे जुड़ा हुआ है। उस गंभीरता के साथ ही इन घटनाओं को और धमकियों को लिया जाना चाहिए। जी, आपने पड़ोसी की बात करी तो साध्वी प्राची का एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी पड़ोसी थे, उदयपुर में भी पड़ोसी थे, अमरावती में भी पड़ोसी थे, तो पड़ोसियों से सतर्क रहिए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान हो, ISIS हो, अलकायदा हो, जिहादी गैंग हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते अगर लास्ट में कोई तो लोकल सपोर्ट नहीं है। तो कोई तो ऐसा होगा ना जो लास्ट में किसका घर है, किधर को जाना है, क्या करना है, कहाँ छुपना है, कहाँ से हथियार मिलेगा, कहाँ भाग के जाना है, ये खाना कौन दे रहा है, छुपने की जगह कौन दे रहा है, पहचान का पत्र कौन दे रहा है, ये जब तक है तब तक ही जो सब कुछ है। ये नहीं है तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? पड़ोसी में अगर कोई गद्दारी नहीं कर रहा तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? ये गंभीर सवाल है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कि सबके ऊपर सवाल उठाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये मान के चलो कि कोई पाकिस्तान से ही आ रहा है आपको मारने। और आपने अभी सबसे पहले बात कही कि हिंदू एकता की बात है, लेकिन हिंदू ही तो एक नज़र नहीं आ रहा है। जो माँ काली पर टिप्पणी की महुआ मोइत्रा ने, उसका ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए कह दिया है कि गलती सुधारी जा सकती है। नुपुर शर्मा मामले में गलती सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन महुआ मोइत्रा मामले में गलती सुधारी जा सकती है। अविनाश दास ट्रेंड हो रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो आपने देखा होगा ट्विटर पर कि किस तरीके से उन्होंने जो हमारे हिंदुओं के आराध्य देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया। तो हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक तो हिंदू ही उड़ा रहे हैं, तो कहाँ से एकता हुई? नहीं, देखिए, ये कोई हिंदू नहीं है ना। हिंदू नाम होने से तो हिंदू नहीं हो जाते। अगर आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, जो धार्मिक परंपराएं उनको मान नहीं रहे हैं, तो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे हिंदू समाज का पतन हो, या आप लोगों के, हिंदुओं के मरने पर आतंकियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे उनको सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा जी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि उनके मस्तिष्क से मानस और जिह्वा दोनों से माँ का आशीर्वाद हट गया है। वो माँ से उनकी दूरी हो गई है, तो इसके कारण उनका इस प्रकार का पतन हो रहा है। मुझे लगता है कि वो मंदिर जाएं, माँ से क्षमा याचना करें और ये बोलें कि हे माँ, मेरी बुद्धि को, मेरी जिह्वा को अपनी कृपा दीजिए। मेरे कारण से मेरे धर्म का, मेरे समाज का और मेरा स्वयं का जो पतन हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो उसका कारण मैं ना बनूं, ऐसी मेरे पे अनुकंपा कीजिए। ये महुआ मोइत्रा जी को करना चाहिए। क्या हिंदू समाज वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसा कोई और करता है? गर्दन काटने की बात, मारने की बात, ये कभी नहीं होगा। सभ्य समाजों और असभ्य समाजों के बीच में एक अंतर होता है। ये अंतर हमेशा बना रहेगा और ये अंतर हमारी विशेष पहचान है। आपने कहा कि हिंदू समाज ऐसा कहीं नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो हिंदू समाज के ही कुछ धर्माचार्यों के वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये लोग भी कह रहे हैं कि गर्दन काट देंगे, तन से जुदा कर देंगे। आज ओवैसी जी ने भी एक महात्मा का एक वीडियो वायरल किया जिसमें वो अश्लील बातें कह रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। अपने घर का कोई चला गया, जब किसी के दरवाजे पे मृत्यु होती है, तो जब व्यक्ति रोता है तो रोते हुए गुस्से में बहुत कुछ बोलता है। क्या वो करता है वैसा? कर कौन रहा है? ओवैसी ने वीडियो बोल दिया, किसी ने गुस्सा किया या किसी ने आक्रोश में कुछ बोला, उसको वीडियो, लेकिन मारा किसने? बेटे किसके गए? भाई किसके गए? सड़क पे खून किसका गिरा है? उसके बारे में बात होगी ना। अब मेरे किस कन्हैयालाल जी की शव पड़ा है, तो उनसे जिसका जुड़ाव है वो रोते हुए कुछ तो बोलेगा।
लेकिन कर रहा है क्या वैसा? वैसे करने वाले लोग हैं क्या कोई? तो ये बुनियादी फ़र्क है। संताप में, क्षोभ में, शोक में, दुखी होकर मन से कोई अपशब्द निकल रहा है या प्लानिंग करके, स्ट्रेटजी करके, फंडिंग करके लाके हत्या की जा रही है, दोनों को आप एक तराजू पे नहीं तोल सकते और नहीं तोले जाने चाहिए। आपने आरोप लगाया कि एक समूह है पत्रकारों का, कुछ और लोगों का, जो इस तरीके से एक वातावरण बना रहा है कि यहाँ पर इस्लाम खतरे में है। लेकिन जब मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी होती है तो जर्मनी से बयान आता है और भी तरह के लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं एक तथ्य है जो आपके सामने रख रहा हूँ। जब बॉलीवुड का कोई कलाकार ये बात बोलता है कि मुसलमान डरा हुआ है, जब इस देश का कोई पत्रकार ये माहौल बनाता है कि इस देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, नरसंहार होने वाला है, तब वो देश में इस्लामिक आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का ग्राउंड तैयार कर रहा होता है। ये किसी दर्द के नाते नहीं बोल रहे, किसी पीड़ा के पीड़ा होती तो सबके लिए होती ना। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। भारत में मुसलमान लड़का या लड़की आतंकवादी कैसे बनेगा? जब बॉलीवुड का स्टार बोलेगा मुसलमान डरा हुआ है तो वो कहेगा यार कुछ गलत हो रहा है, मेरे को भी हथियार उड़ाना चाहिए। तो वो स्टार क्या कर रहा है? आतंकवादी बनाने का माहौल तैयार कर रहा है। ISIS और अलकायदा को रिक्रूटमेंट का ग्राउंड दे रहा है भारत में। उसके बाद ये रात दिन जो नेता और पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में से, वो उसको मजबूत कर रहे हैं उसकी इस सोच को कि तू हथियार उठा, तू हथियार उठा, तू जिहाद कर, तू आतंकवादी बन, तू ढूंढ ISIS की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, अलकायदा की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। फिर वो आतंकवादी बन के मारता है, तब भी आप उसको जस्टिफाई करते हो। वो नुपुर शर्मा के कारण कर दिया, आपकी बार CAA के कारण कर दिया, आपकी बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण कर दिया, आपकी बार 370 के। तो ये क्या है? ये आप इस देश में आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट से लेकर बाद में बचाने तक का धंधा ठेका उठा रखा है आप लोगों ने। इसके बारे में असली कन्हैया लाल जी की खून से हर उस बॉलीवुड के कलाकार, उमेश कोले जी के खून से, कन्हैया लाल जी के खून से हर उस बॉलीवुड के कलाकार, पत्रकार और नेता का हाथ रंगा हुआ है जो ये बोलता है कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है। जी, तो मतलब आपके हिसाब से ये एक तरह से अभियान चला रहे हैं ये समूह के लोग। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल मिश्रा जी। तो ये थे कपिल मिश्रा जिन्होंने हालिया कुछ विवादों को लेकर अपनी बात बड़ी प्रखरता के साथ रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।